फिर अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं बच्चों। अगला पद शुरू करते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी माँ से कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। भोर गए गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो, कि तुम तो सुबह होते ही तो मुझे आप सुबह सुबह होते ही तो गायों के पीछे भेज देते हो मधुवन में गायों को चराने। तुम सुबह होते ही तो गायों को चराने मुझे मधुवन में भेज देती हो। वो अपनी माँ को बता रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। तुम सुबह सुबह तो मुझे भेज देती हो। चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। तो बोलते हैं कि चार पहर हो गए बच्चों, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात। वो बोलते हैं कि चार पहर तो मैं इधर से उधर भटकता रहता हूँ, सांझ को मैं घर आता हूँ। मैं बालक भैयन को छोटो, यानी कि मेरी तो बाहें जो है वो इतनी छोटी हैं, इतनी छोटी बाहों वाला मैं हूँ बालक कि मेरी छीको होता है बच्चों, रस्सियों से बना हुआ एक उपकरण होता है जिसमें पहले दही का मटका रखते थे, मक्खन का मटका जो है रस्सी से बना एक जाल होता है, उसमें जो है मटके को टांगते थे। तो बता रहा है अपनी माँ को कि मैं तो बाहों का इतना छोटा हूँ कि मेरा हाथ जो है उन छीके तक कैसे पहुंच पाएगा, किस विधि से पहुंच पाएगा। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। तो आगे वो श्री कृष्ण जी है अपनी माँ को बोल रहे हैं। उनको थोड़ा मतलब क्या कर रहे हैं, भावुक करने के लिए वो उनको बोलते हैं कि बाल ग्वाल जो है वो सब तो मुझसे क्या है, बैर पड़े हैं, मतलब वो तो सब तो मुझसे जलते हैं, वो सब मेरे बैरी हैं, दुश्मन हैं। बरबस मुख लपटायो, वो जबरदस्ती, बरबस यानी जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा देते हैं। तो जननी मन की अति भोरी, कि तू तो मेरी माता है ना, तू तो बहुत ही भोली है। तू जननी मन की अति भोली, कि तू मन की इतनी भोली है तो तू इनके कहे में मत आ। ठीक है, वो अपनी माँ को बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी कि ये जो सब ग्वाले हैं ना, ये तो मेरे दुश्मन है, मेरे बैरी है। ये सब तो जानबूझकर जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लपेट देते हैं और फिर तुम्हें आके बहका देते हैं। पर तू तो मेरी माता है ना, तू मन की इतनी भोली है कि तू इनकी बातों में आ जाती है। तो तू इनकी बातों में मत आ, इनकी कहे पर मत चल। जिय तेरे कुछ भेद उपजहे, जानी परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुती नाच नचायो। तो बोल रहा है कि जे तेरे कुछ भेद उपजही, कि जरूर तेरे मन में कुछ भेद यानी संदेह है, कुछ संदेह पैदा हुआ है। जाने परायो जायो, कि तू मुझे किसी दूसरा बच्चे अपना बच्चा नहीं मानती है। मैं तेरा बेटा, सच में तेरा बेटा नहीं हूँ। तुम्हारे मन में ये भेद है। यह ले मैं अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लाठी और मेरी कमर, कि वो बोलता है कि ये ले अपनी लाठी कमर, बहुत ही नाच नचाओ, कि तुम मुझे बहुत ही मारो, बहुत ही नाच नचाओ मुझे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे अपनी लाठी लो और मारो। सूरदास तब बहसी जसोदा। अब सूरदास जी कहते हैं कि आगे जो है उनकी कृष्ण की इतनी अच्छी बातें सुनकर, ऐसी वो भावुक वाली बातें सुनकर श्री कृष्ण जी को यशोदा ने हंसती है। सूरदास जी कहते हैं तब बहसी जशोदा, हंसी मतलब बिहसी मतलब हंसकर जशोदा ने ले उरकंठ लगायो। उर मतलब हृदय से, कंठ मतलब गला। तो यशोदा उसको जो है हृदय से लगा लेती है। किसको? श्री कृष्ण को। उसकी इतनी सुंदर बातें सुनकर वो उसको गले लगा लेती है। तो ये थे बच्चों हमारे सूरदास द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं के 2 पद। ठीक है, जिसको आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या किसी वाक्य में कोई
कठिनाई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।